श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चे को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कर्मों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेल के गूथे हुए फूल, सुंदर वस्त्र पहनी हुई थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उसकी चमक से मुख की ओर छटा बढ़ जाती थी, अलके और भी शोभमान हो जाती थी। उसके नितिम और कुंज कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शयन पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपने गोद में उठा लिया। ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और जसोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उनकी सौंदर्य प्रभा से हस्तपृष्ठ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाली विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उनके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उसका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राण के आश्रयभूत सभी ममह स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उनके नेत्र उलट गए, उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ के तथा पृथ्वी और ग्रह के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी
पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गया और हाथ पांव फैल गया। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वक्कासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दर्द से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थी और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितिन नदी के कतार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघ और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयानक चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट रहे थे। जब गोपिया ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गए तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपिया ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नाम से रक्षा की। इसके बाद गोपिया ने अचवन करके अज और 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अन्यास तथा न्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को तपस्वी महेश कुमार श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।